चांद पर बच्चों के साथ होली बनाने वाली चुड़ैल। माँ, होली कब आएगी? अपने पिछली होली पर भी नई पिचकारी नहीं दिलाई थी। पुराने से ही काम चलाया था। इस बार आप दिलाओगे ना नई पिचकारी? हाँ माँ, मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कलर चाहिए और गुब्बारे भी चाहिए। उसको ना मैं पिचकारी में फुलाकर होली वाले दिन परेशान करूंगी सबको। अच्छा, परेशान करोगी? हाँ तो क्या हुआ उषा, वैसे भी तो उस दिन सब लोग यही कहते हैं, बुरा न मानो बुरा न होली मानो, है। होली है। बस करो, तुम भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? वो देखो, आज का चांद आसमान में कितना सुंदर लग रहा है। पापा पापा, ये चांद इतना दूर है, क्या ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसमें हम बैठकर चांद पर जा सके और वहाँ पर घूम सके? हाँ, इतना सुंदर चांद देखकर तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी चांद पर चढ़ जाऊं, पर कैसे? तुम्हारे पापा तो है ही ऐसे, और तुम भी कम नौटंकी नहीं हो। चलो जाकर सो जाओ, बड़े आए चांद पर जाने वाले। ये कहकर माता पिता सो जाते हैं। काश हम चांद पर जा पाए और होली भी वही खेले। हाँ दीदी। बच्चे चांद को देखकर सो जाते हैं। वहीं चांद पर बैठी दो चुड़ैलें आपस में बात कर रही होती हैं। कांता, इस चांद पर बड़ा अजीब सा लग रहा है, बोरिंग टाइप। हाँ तो अब क्या मैं तेरे लिए मुजरा करके दिखाऊं? अरे तो उल्टा क्यों बोल रही है, चुड़ैल कहेगी। मेरा मतलब ये है कि चांद पर हम कब से हैं, चल धरती की सैर करके आते हैं। हाँ तो ऐसे बोल। दोनों चुड़ैलें अपने उड़न खटोले में बैठकर अगले दिन धरती पर पहुंच जाती हैं, जहां आसपास पूर्णिमा के दिन होली की रौनक लगी हुई थी। कुछ हलवाइयां अच्छी अच्छी कचौड़ी, गुजिया और मिठाइयां बना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर गरीब दुकानदार पिचकारी, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुलाल बेच रहे थे। ओए कांता चुड़ैल, देख तो जरा आसपास कितनी रौनक है। हम दोनों तो भूल ही गए थे कि होली आने वाली है। अच्छा हुआ ना हम यहाँ आ गए? हाँ, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। चलना, गुजिया खाते हैं, लेकिन हम यहाँ होली नहीं मना सकते, चांद पर मनाएंगे। ठीक है, पहले कुछ पेट पूजा कर ले। दोनों चुड़ैलें छुपकर हलवाई की निकाली हुई गुजिया की परात में से दोनों हाथ में गुजिया भरकर खाने लगती हैं। अरे वाह, ये गुजिया तो बहुत बहुत स्वादिष्ट है। कितना मावा भरा हुआ है इसके अंदर। हाँ यार, मेरे तो मुंह में जाते ही घुल गया। और गुजिया खाऊंगी। खा ले खा ले। दोनों चुड़ैलें पेट भरकर खा लेती हैं। वहीं हलवाई वाला अपनी आधी गुजिया गायब देखकर हैरान हो जाता है और दोबारा बनाता है। फिर दोनों चुड़ैल गांव में आगे बढ़ जाती हैं, जहां बच्चे रंग से खेल रहे होते हैं और कुछ अमीर बच्चों के हाथ में पिचकारी देखकर गरीब बच्चे हताश हो रहे होते हैं। ये मजा आ गया ना। देखो बच्चों, मेरे पास क्या है, कितनी बड़ी पिचकारी है। ये देखो रेनू, ये गुब्बारे वाली बॉल जरा इस मीनू और ऋषभ पर तो डाल, पता चलेगा फिर। हाँ भाई। दोनों अमीर भाई बहन दोनों गरीब भाई बहन के ऊपर पिचकारी से पानी डालकर उन्हें गीला कर देते हैं और फिर गुब्बारा मार देते हैं। दीदी, देखो ना कौन पानी डाल रहा है। पूरा दिला तल दिया, माल दिया, दर्द होता है। चुप हो जा मेरे भाई। रेनू, सोहन, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को गुब्बारे से मारने की? देखो, वो रो रहा है। तो क्या हुआ, आज तो होली है और हम तो ऐसा कर ही सकते हैं। बुरा ना मानो, होली है। वैसे तुम लोगों की पिचकारी कहाँ है? देखो हम दोनों के पास कितनी बड़ी बड़ी पिचकारी है। और हाँ, ये 10 तरह के गुलाल हैं, पर्पल कलर का, कितनी मुश्किल से। और अभी तो गुजिया पापड़ भी खाएंगे हम लोग। तुम दोनों गरीब भाई बहनों ने खाया या भिजवा दे हम? मुझे तो लग रहा है भाई, इन लोगों ने खाया ही नहीं होगा। एक गुजिया तो दे ही देते हैं, पर उससे पहले दोनों अमीर भाई बहन एक दूसरे को इशारा करके फिर से गरीब भाई बहनों के ऊपर रंग डाल देते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, जिससे तंग होकर वो भाग जाते हैं और कबीर पारुल से टकरा जाता है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? और ये तुम्हारी हालत किसने की? दीदी, वो चौहान और लेनू दीदी हमको परेशान कर रहे हैं। हमारे पास पिचकारी और तलल नहीं है ना, इसलिए वो तिला रहे हैं। ऋषभ, परेशान नहीं हो, हम हैं ना। ये लोग तो पहले भी चिढ़ाते थे और अभी हमारे मम्मी पापा अब भी नहीं पिचकारी नहीं लाए।
वरना तुम्हें दे देता। पारुल दीदी, माँ से बोलो ना। कबीर, मैं अभी अभी माँ को बोला, पर हमेशा की तरह माँ ने यही बोला कि पैसे नहीं है। 10 रुपए दिए हैं, कह रही है गुलाल और पानी से ही खेलना। कोई नहीं, हम चारों इसी से ही खेल लेते हैं। कबीर, तुम इतने छोटे होकर कितने समझदार हो, जरा सी चीज को भी बांट रहे हो। तुम लोग क्या मजे करोगे फिर होली पर? कोई बात नहीं दीदी, हर चीज बांटने से ही तो प्यार बढ़ता है। चलो हम होली खेलते हैं अब। दोनों चुड़ैल चारों बच्चों की मासूम बातों को सुन लेती है और उन्हें दया आ जाती है। फिर चारों बच्चे अपने थोड़े से गुलाल और पानी के साथ होली खेलने लगते हैं और उन्हें मजा नहीं आता। लो, हमने तुम्हारे गुलाल भी खत्म कर दिए और होली खेलने में मजा भी नहीं आया, और अब तो पैसे भी नहीं है। पूरा दिन पड़ा है, क्या करें अब हम? अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहिनी, मुझे बच्चों को ऐसे उदास नहीं देखा जा रहा। चल इन बच्चों को चांद पर ले चलते हैं और उन्हें खूब अच्छी होली खिलाएंगे। हाँ चल, बस बच्चे हमसे डरे ना। फिर दोनों चुड़ैलें बच्चों के पास चली जाती हैं। हेलो बच्चों, देखो, अगर तुम्हें होली खेलनी है, बहुत अच्छे से गुजिया खानी है और बड़ी बड़ी पिचकारी, ढेर सारे रंग चाहिए, तो हमारे साथ चलो। मम्मी, चुड़ैल। अरे बच्चों, डरो मत, सच में हम बहुत बहुत बड़ी पिचकारी देंगे और चांद पर ले जाकर होली खेलेंगे। चांद पर जाना है, बहुत दूर है, हम ही ले जा सकते हैं वहाँ। पर अब बताओ, तुम्हें जाना है या हम जाए? दीदी, चांद पर होली, अब हमारा कितना मन था ना, हम चले। चलो, इतना डरो मत, वो कुछ नहीं करेंगी हमें। तो चलो हमारे सुंदर से उड़न खटोले में। फिर चुड़ैल चारों बच्चों को उड़न खटोले में बिठाती है और कबीर अपने 2 दोस्त सौम्या और राहुल को भी समझा कर ले जाता है। कुछ ही समय में बच्चे चुड़ैल के साथ चांद पर पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों, ये रहा तुम्हारा चांद। एरी मोरी मैया, हम चांद के ऊपर खड़े हैं। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी। और मुझे भी। और चुड़ैल आंटी, हम चांद पर तो आ गए, पर हमारे पास तो बड़े बड़े पिचकारी और कलर नहीं है। अभी देते हैं जादू से। अंगलिका बंगलिका, जादू से आजा सारी होली की बड़ी पिचकारियाँ और सुंदर गुलाल, मिठाइयाँ दे जा। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही चमचमाती रोशनी में होली से जुड़ी सारी पिचकारी, गुलाल, पकवान इत्यादि सब कुछ आ जाते हैं और ये देखकर बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं और फिर बड़ी मस्ती के साथ एक दूसरे पर रंग डालकर पिचकारी से खेलने लगते हैं। ये अरे वाह, चांद पर कितना मजा आ रहा है। दीदी, बैचलर दिखाओ। अरे वाह, इन बच्चों को देखकर तो मैं भी बहुत खुश हूँ। रौनक सी आ गई है जैसे कि हमारे चांद पर। हाँ, अरे बच्चों, तुम हमें रंग नहीं लगाओगे क्या? हमारे साथ होली नहीं मनाओगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ भी खेलेंगे। पारुल, मीनू, कबीर, ऋषभ, आओ ना, हम भी गुजिया खाकर उनके साथ खेलते हैं। फिर दोनों चुड़ैलों को बच्चे अपने हाथों से गुजिया और पापड़ खिलाते हैं और उनके साथ होली के रंग डालकर खेलने लगते हैं और चुड़ैलें बच्चों के साथ बात भी करती हैं। अले चुड़ैल आंटी, हम तो थक गए और कितने धंधे हो गए, अपनी अपनी सल दे दो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और तू अपनी देख, ऋषभ के बच्चे और चुड़ैल आंटी भी कितनी अजीब लग रही हैं। होली के रंगों में तो ऐसी शक्ल बन ही जाती है। अच्छा चुड़ैल आंटी, आप हमें चांद पर क्यों लेकर आई होली खेलने के लिए? हाँ, बताइए ना। वो इसलिए क्योंकि हम बुरे चुड़ैल नहीं हैं। हम यहाँ बोर हो गए थे और तुम बच्चों का भी तो यहाँ आने का मन था। हमने बात सुनी थी, इसीलिए ले आए। आप सच में बहुत अच्छी हैं आंटी, पर हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ रहे होंगे। हाँ, अब तुम्हें छोड़ने चलते हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमें अच्छा नहीं लगेगा इस चांद पर। चलो, एक बार तुम्हें यहाँ की सैर करवा देती हूँ। दोनों चुड़ैलें सारे बच्चों को उड़न खटोले में बिठाकर चांद की दुनिया की सैर कराती है, जहाँ बच्चों के लिए झूले होते हैं, सुंदर सुंदर दूर के सितारे होते हैं और ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों चुड़ैलें उन्हें धरती पर वापस छोड़ देती हैं
तभी बच्चों के माँ बाप पूछते हैं जो कि गुजिया खा रहे थे। अरे बच्चों, तुम सब इतनी देर से कहाँ थे? हमें मिले ही नहीं। हाँ बताओ बच्चों, कहाँ थे? माँ, हम सब मिलकर ना चांद पर होली खेलने गए थे। वहाँ हमने बहुत मजा किया, बहुत सारे रंग भी थे वहाँ। चांद पर होली। ये बच्चे भी ना कुछ भी बोलते हैं। सभी के माता पिता हंसने लगते हैं और बच्चों की बात को टाल देते हैं। इससे बच्चे चांद पर होली भी मना लेते हैं और कानो कान चुड़ैल के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता।